Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik. Education first year. Let us see. Journalize the following transactions. On 1st March 2019, Mr. Anthony commenced business with cash and stock. So here it is mentioned that Mr. Anthony has commenced the business. तो business की शुरुआत कौन करे? Mr. Anthony. So Mr. Anthony is owner to us, right? So owner जब कभी भी giver रहेगा, we need to consider it as capital account, right? To Anthony's capital. ये हमेशा हमको क्रेडिट करना है, कैपिटल को हम हमेशा क्रेडिट करते, राइट? और बिजनेस में आया क्या? दो चीजें आए, पहले कैश फिर स्टॉक. सो डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट. पहले क्या आ रहा? कैश. कैश अकाउंट डेटार. फिर क्या आया? स्टॉक. स्टॉक अकाउंट डेटार. टू. गिवर कौन है? ओनर. ओनर दिया तो हम क्या लिखते? कैपिटल अकाउंट. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेटार, stock account data, to capital account, being business started with cash and stock. So remember one thing, journal entry की heading mandatory रहती, right? तो what will be the heading journal entries in the books of? ओनर का नाम, ओनर का नाम जो भी है आप इधर लिख देना, मिस्टर एंथनी, मिस्टर पीटर. who will be the owner? उसका नाम इधर आ जाएगा. Now let us move towards the next transaction, that is bought plant. So I have already mentioned that plant is the part of the machinery. मशीनरी के हिस्से को हम प्लांट बोलते हैं, राइट? सो ये खरीदे हम, तो बिजनेस में आया क्या? प्लांट. सो व्हाट वी नीड टू राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन. प्लांट अकाउंट डेटार डेबिट में आ गया. और बिजनेस में से गया क्या? सिंपल सी बात है, पैसे दे के खरीदे होंगे हम. So what will be the journal entry? Plant account data to business में से क्या जा रहा? Cash. So what we need to write? Cash account. Being plant purchase for cash. Let us see the next journal entry, that is paid for postage. Postage के लिए हम pay करें, right? So this is your expenditure. Then according to the rule of nominal account, debit all expenses and losses. राइट? टू पेड बोले तो हमारे बिजनेस में से गया क्या? कैश. वी नीड टू कंसीडर दिस एज कैश अकाउंट, राइट? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. Sundry is nothing but group of different snacks, मजा, राइट? रिफ्रेशमेंट्स. तो ये पूरे एक्सपेंसेस को एक जगह जमा कर देते हैं. तो दिस ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज सन्ड्री एक्सपेंसेस. है तो एक्सपेंसेस, और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस को हमको करना है डेबिट. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है? सो व्हाट वी नीड टू राइट? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेटा टू बिजनेस में से गया क्या? कैश. सो क्रेडिट व्हाट गोज अप. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, being miscellaneous expenses paid. Yeah, being sundry expenses paid, whatever is comfortable. Now let us see the next transaction, that is paid into bank. क्या करें आप? बैंक को पे करें. अब बैंक है कौन? बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? जिसको लॉ क्रिएट करा, राइट? सो बैंक विल फॉलो अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, और रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर. अब हम क्या करें? पैसे लिए, बैंक को जाके दे दिए. तो बैंक इज अ रिसीवर. सो डेबिट में क्या आ गया? बैंक. और हमारे बिजनेस में से गया क्या? कैश.
So what we need to write? Bank account data to cash account being cash deposited into bank, right? Now let us see the next transaction, that is salary, paid salaries, paid salaries. So salary is what? Salary is expenditure to, हम क्या करें, हम सैलरी पे करें, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको हम क्या कर दिए, डेबिट, सैलरीज को हम डेबिट कर डाले। एंड पे करे बोले तो बिजनेस में से गया क्या, कैश। सो क्रेडिट हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट, बिकॉज कैश विल फॉलो अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में से क्या गया, कैश। So this will be the journal entry. Salaries account data to cash account being salaries paid. Now let us see the last transaction, that is withdrawn from bank for office use. हम क्या करें, बैंक को गए, पैसे लिए और बिजनेस में लेके आके रख डाले इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है? सो बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, गए हम बैंक के पास से लिए, बैंक इज ए गिवर, right? According to the rule of real account, credit the giver. बैंक क्रेडिट साइड आ गया जर्नल एंट्री के, एंड द डेबिट साइड हमारे बिजनेस में आया क्या, क्या ले लेके आए, कैश लेके आए। कैश विल फॉलो अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसी, तो हम कैश को डेबिट कर दिए। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट being cash withdrawn from bank for office use. From this we have completed problem number 7 from the textbook, right? And we will see problem number 8, that will be the last problem of journal entry in the next video. Thank you for being here in a doubt clarification session.